आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जुलाई के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त और कथा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 25 जुलाई 2020 दिन शनिवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि दोपहर 12:02 तक रहेगी। उसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र दोपहर 2:19 तक रहेगी। उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। परीघ योग सुबह 5:52 तक रहेगी। इसके उपरांत शिव नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। कार्य क्षेत्र में आज आपके कंधे पर कुछ अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो कोई नया काम आपको सौंपा जा सकता है। घरेलू समस्याओं के चलते आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि किसी वरिष्ठ की सलाह लेंगे तो आपको लाभ भी हो सकता है। भाग्य 58% साथ देगा। यदि संभव हो तो सभी महत्वपूर्ण निर्णय कुछ समय के लिए टाल दे। महत्वपूर्ण विषयों में अनुभवी व्यक्तियों की सलाह सहायक होगी। व्यापारी प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे। छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ेगा। नया कार्य शुरू करने के लिए समय उचित नहीं है। अधूरे पड़े कार्यों को समाप्त करने का प्रयास करें। व्यापारिक यात्राएं कष्टप्रद हो सकती हैं। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों की बात सुनें। उन्हें आपकी सहायता की जरूरत हो सकती है। अपने रचनात्मक पक्ष को बाहर लाएं और गैलरी जाएं या कोई शो देखें। व्यावसायिक और व्यक्तिगत मामलों के लिए आपके ग्रह उत्तम हैं। ऐसे लोगों की मदद करें जिन्हें जरूरत हो। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपके पास कोई डिग्री न होना फायदेमंद है। अगर आप कोई इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन कोई डिग्री न होने पर आप कुछ भी कर सकते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो संतान के भविष्य के प्रति चिंतित रह सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। पिता की सहायता तथा मार्गदर्शन से लाभ होगा। भूले बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। छोटे भाइयों से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। छोटे भाई या चचेरे भाई के साथ दिन मस्ती में बीतेगा और किसी खास कनेक्शन का भी योग है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से विशेष मुलाकात की संभावना है। बस इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। धन के घाटे से बचने के लिए सोच समझकर व्यय करें। आपके ग्रहों के मुताबिक आज आपके बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल की संभावना है। पेशेवर से लेकर निजी जीवन तक सब कुछ सही चल रहा है। अपने रिश्ते को थोड़ा और निखारें और इसके लिए प्रीतम के साथ एक ड्राइव पर जाना या कॉफी पीना अच्छे विकल्प है। दूसरों की बातों में आकर दिन को खराब ना करें। घरेलू मामलों जैसी टूटी खिड़कियां या लीक नल को ठीक करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ सकती है। आज आप असंतोष की भावना महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने सहकार्यकर्ता या जीवन साथी से बातचीत करें। फायदे के लिए स्वयं को
और अपने तौर तरीकों को बदलें। अभी आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। आज उन दोस्तों और रिश्तेदारों से बात हो सकती है जिनसे आप लंबे समय से संपर्क करना चाहते थे। आपका पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन शानदार है। आपकी सफलता और समृद्धि में आपके प्रियजनों का भी हाथ है, इसलिए उनका आभार जरूर व्यक्त करें। स्वास्थ्य की बात करें तो डायबिटीज वाले व्यक्ति लापरवाही न बरतें और अपने नियमित जांच करवाते रहें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 3। नाग पंचमी 25 जुलाई को पड़ रही है। सावन का यह प्रमुख पर्व है, नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन महिलाएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं और नाग देवताओं से अपने सौभाग्य तथा परिजनों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। नाग पंचमी के व्रत से कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष एवं सर्पदंश के भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसका हमारे पौराणिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वही शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नाग काटने का भय दूर होता है। दूसरा, इससे काल सर्प और सर्प योग का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है। नाग पंचमी तिथि को कुश, जो एक प्रकार की घास होती है, उससे नाग बनाकर दूध, घी, दही से इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति पर नाग देवता की कृपा होती है। बन रहा है दुर्लभ योग, काल सर्प दोष निवारण के लिए सर्वोत्तम। नाग पंचमी के दिन उत्तरा, फागुनी और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में दुर्लभ योग बन रहा है। शास्त्रों में इस योग में काल सर्प योग की शांति करवाने का विधान बताया गया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन परिगणित और शिव नामक योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से भी इस बार नाग पंचमी का दिन बहुत शुभ है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से नागों की कृपा के साथ शनि, राहु आदि ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। नाग भगवान महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का रुद्र के मंत्रों से अभिषेक करें और उसके बाद मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उसकी दूध, धान, दुर्वा, अक्षत, पान आदि से पूजा करें। इससे नाग देवता के साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। कब से कब तक रहेगी पंचमी तिथि? 24 जुलाई शाम 4:10 से आरंभ होकर 25 जुलाई को दोपहर 1:55 तक पंचमी तिथि रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:03 से सुबह 9:17 तक और 11:29 से 12:30 तक पूजा करने के लिए उत्तम समय रहेगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए
नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।